आज हम बात करेंगे मिसमैच सीजन 3 के बारे में, लेकिन फोकस होगा प्राजक्ता कोहली के परफॉर्मेंस और बिहेवियर पर, जो इस बार काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, लेकिन गलत रीजंस के लिए। प्राजक्ता एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं जो अपने रिलेटेबल कंटेंट और ग्राउंडेड पर्सनालिटी के लिए फेमस हुई थी, लेकिन जैसे जैसे उनकी जर्नी मूवीज़ और ओटीटी सीरीज तक पहुंची है, उनका बिहेवियर और परफॉर्मेंस क्रिटिसिज्म के रडार पर आ गया है। प्राजक्ता की एक्टिंग की बात करें तो उनका जर्नी यूट्यूब वीडियोस से ओटीटी तक काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। पहले के सीजन्स में उनका नेचुरल एंड रिलेटेबल पोर्ट्रेयल ऑफ डिम्पल काफ़ी अप्रिशिएटेड था। सीजन 3 में ऑडियंस का कहना है कि उनका ग्रीफ और इमोशनल सीन्स फोर्स्ड और ओवर द टॉप लग रहे हैं। एक पॉइंट जो काफ़ी नोटिसेबल है वो है प्राजक्ता का लैक ऑफ इमोशनल डेप्थ। जैसे एक सीन में उनका रिएक्शन ग्रीफ के वक्त बिल्कुल सुपरफिशियल लगा, ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई और ये एक बड़ा रेड फ्लैग है एक एक्टर के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस और केमिस्ट्री का डिस्कनेक्ट भी होना एक मेन पॉइंट है। इस सीज़न में लोगों ने डिम्पल और ऋषि की केमिस्ट्री के बजाय तारुक और एहसास की बॉन्डिंग को ज़्यादा अप्रिशिएट किया। लोगों का कहना है कि प्राजक्ता की प्रेजेंस डिम्पल के कैरेक्टर को ओवरपावर कर रही थी और इस वजह से उनकी केमिस्ट्री ऑथेंटिक नहीं लगी। प्राजक्ता के एक्सप्रेशन भी अननेचुरल और इनकंसिस्टेंट लगे, जैसे वो ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ अपने कैरेक्टर में फिट होने के लिए। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने नोटिस किया कि प्राजक्ता इंटरव्यूज़ में अपने को स्टार्स को बोलने का चांस नहीं देती। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब एक इंटरव्यू में रोहित सिर्फ अपने कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तब प्राजक्ता उनकी बात काट कर खुद अपनी ओपिनियन शेयर करने लगी। ये चीज़ उनकी ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरों के रिस्पेक्ट ना देने की इमेज को हाईलाइट करती है। आजकल आप लोगों ने एक वीडियो ज़रूर देखी होगी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। प्राजक्ता का इनिशियल फेम उनके रिलेटेबल और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी की वजह से था, लेकिन अब लोग उनके बिहेवियर को फोर्स रिलेटेबिलिटी कह रहे हैं। जैसे उनका कैजुअल पोस्चर और बैठने का स्टाइल पब्लिक इवेंट्स में लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लगा। फैंस का कहना है कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स और अटेंशन सीकर कहना शुरू कर दिया है। एक बड़ा पॉइंट ये है कि प्राजक्ता कभी ओपनली अपने को स्टार्स स्पेशली फीमेल को स्टार्स को अप्रिशिएट नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे एहसास और तारू की केमिस्ट्री को फैंस ने काफ़ी प्रेज़ किया, लेकिन प्राजक्ता ने इस बारे में कभी पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिया। इंस्टेड उनका एटीट्यूड इनसिक्योर और डिसमिसिव लग रहा था। ये इनसिक्योरिटी उनके बिहेवियर में इंटरव्यूज़ और सेट पे भी दिखाई दी, जहां वो सिर्फ मेल को स्टार के साथ हैंग आउट करती हैं और फीमेल को स्टार से डिस्टेंस बना के रखती हैं। सो पर्सनल एक इंसिडेंट हुआ था, एक फ़ैन का एक्सपीरियंस हाईलाइट करती हूँ। जब एक फ़ैन ने प्राजक्ता की एक एम्बैरेसिंग मोमेंट में हेल्प की, तो उनका रिएक्शन अनप्रोफेशनल और रूड था। फ़ैन ने बताया कि प्राजक्ता की फ्लाई ओपन थी और उसने पोलाइटली इस बात को सिग्नल किया, लेकिन प्राजक्ता ने ग्रेटिट्यूड दिखाने के बजाय उल्टा कहा, "व्हाई वर यू लुकिंग देयर?" ये चीज़ लोगों को इसलिए शॉक कर गई क्योंकि फैंस सेलिब्रिटीज़ की हेल्प करते हैं विद गुड इंटेंशंस, लेकिन प्राजक्ता का रिएक्शन नेगेटिव था। लोगों ने प्राजक्ता के रीसेंट एरोगेंस और रूड बिहेवियर के अगेंस्ट ओपनली क्रिटिसाइज किया है। काफ़ी लोगों का कहना है कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनकी एक्टिंग और पर्सनल इमेज दोनों को डैमेज कर रहा है। एक मेजर कमेंट जो रिपीटेडली दिख रहा है वो है, प्राजक्ता इज नॉट द रिलेटेबल यूट्यूबर वी न्यू एनीमोर। People are not liking her this behavior and how she is trying to be cool. So जब भी कोई एक्टर या एक्ट्रेस या कोई भी सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर डाउन टू अर्थ या मिडिल क्लास लोगों से रिलेटेबल होता है ना, तो वह ऑडियंस को फील होता है, वो उन्हें समझ में आ जाता है, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ प्राजक्ता रिपीटेडली ट्राई कर रही है कि वो लोगों से रिलेटेबल दिखे। That's why people are not liking her behavior. Also, this video went viral of an interview where they were talking about their show and suddenly people started cheering up and they got shocked and they noticed
That Taro gave his jacket to Ehsaas. That's why people were shouting and cheering up and they got shocked as well. And यहाँ पे प्राजक्ता का फेस एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया जब ये वीडियो वायरल हो गया. And because of this, people are commenting like Prajakta had some major superiority complex and is quite shallow since day one. Never saw her appreciating other women. Never saw her happy for anyone else but herself. Again, one comment was she does actually behave differently around boys. She tries to give couple vibes with most of these male actors, maybe trying to show their bond. अगेन एक और कमेंट था, आई हैव ऑल्सो फाउंड प्राजक्ता jealous of other girls around her. She is only good with guys. Like in the set of Mismatch, there are lot of actresses like Ashna and all, but she only hang out with the guys. तो आप लोग की क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अब नहीं पता हमें कि ऐसा क्यों है, बट प्राजक्ता थिंक्स दैट ऑल द लाइमलाइट शुड हैव टू बी ऑन रोहित एंड हरसेल्फ. वो चाहती हैं कि वही हमेशा लाइमलाइट में रहें, ऐसा दिखाने की वो कोशिश करती हैं. सो आप लोगों का क्या इस पे ओपिनियन है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा. बट मैं अपनी राय बताना चाहूँ और एक मैसेज अगर देना चाहूँ तो मैं कहना चाहूँगी एज अ पब्लिक फिगर प्राजक्ता को अपने फैंस और ऑडियंस की बात सुननी चाहिए. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है. रिलेटेबिलिटी को फोर्स ना करें. अगर उनका नेचुरल बिहेवियर ही उन्हें यूनिक बनाता है तो अननेसेसरी एफर्ट्स रिलेटेबल दिखाने के लिए अवॉइड करना चाहिए. को स्टार्स और फैंस को वैल्यू देना चाहिए. एक सेलिब्रिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन. फैंस और को स्टार्स के साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है. आपका क्या कहना है? क्या आप एग्री करते हैं कि प्राजक्ता का बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक हो गया है या नहीं? या आपको लगता है कि उन्हें अननेसेसरीली टारगेट किया जा रहा है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसे वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो. ऑल्सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए. So we'll meet in the next video. Bye bye and take care.